कांड के बहाने पूरे यूपी को, पूरे हाथरस को सुलगाने का पूरा प्लॉट तैयार हो चुका था, लेकिन समय रहते सरकार ने इस साजिश को विफल कर दिया है। इस वक्त गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस के, उनसे बात करते हैं। एक बात सामने आ रही है, सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी फंडिंग किया गया ताकि पूरे उत्तर प्रदेश को और हाथरस को सुलगाया जा सके। क्या कुछ आभास आप लोगों को भी था इस बात का? जी, जब इतने नेतागण आए तो कैसे आए, कहां से आए, ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ शांति प्रिय मामला है। लेकिन नेताओं ने, अब कितने का फंड है ये तो हमें नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन आया जरूर है इसमें। तभी ये नेतागण जितने भी आतंकवादी रूप में आ रहे हैं, 4 गिरफ्तार भी हुए हैं इसमें, उनके सबूत मिल रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि और हम तो देख रहे हैं 50 करोड़ का मॉरिशस से फंड आया हुआ है, जिसके बारे में हम अब इतना तो नहीं कह सकते हमको कोई, लेकिन सुना हुआ हम बता रहे हैं, टीवी के द्वारा बता रहे हैं कि आया है। तो हाथरस आज बहुत बड़ी आग में, आज इतना बड़ा झुलसता, शायद यहाँ जो आप देख रहे हैं शांतिप्रिय जो हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पे। क्या कुछ नेता वगैरह आए थे यहाँ भी, इस गांव में भी कुछ भड़का रहे हैं? ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पार्टी यहाँ न आई हो। एक भी पार्टी का नेता नहीं है जिनकी कोई इज्जत। आपकी यहाँ क्या है, एक भी सीट नहीं है। रालोद क्या है, राष्ट्रीय दल क्या है, क्या आज ही इनको आना था, कल ही आना था? सारे लोग यहाँ पे आगे चले गए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चले गए। भड़काने की कोशिश की जा रही थी, पूरा किया है जी, पूरा कर रहे हैं। हाथरस को जलाने की कोशिश की गई है बुरी तरीके से इन राजनीतिक दलों के हिसाब से। एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, राहुल गांधी के ऑफिस से सफदरगंज अस्पताल 2 किलोमीटर दूर है, वो वहां पे नहीं जा पाए, पर वहां से 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर आ गए उस राजनीति करने के लिए। सपा के कार्यकर्ता हो, बसपा के कार्यकर्ता हो, चाहे भीम आर्मी के हो, भीम आर्मी वाले वहां पे उस लड़की के घर पर अपने आदमियों को छोड़ करके गए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। दोबारा आना पड़ेगा। योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए, शायद ही कोई गवर्नमेंट करे, पर जो इन लोगों ने इस हाथरस को जलाने की कोशिश की है, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के हिसाब से जेल में डाला जाना चाहिए। राजनीतिक जो भी दोषी हो उसको, हम ये नहीं, इसमें ये नहीं कह रहे कौन दोषी है। सीबीआई बड़ी बड़ी जांच एजेंसी बैठी हुई है, वो अपनी जांच करें, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि जांच निष्पक्ष हो जाए, बस सीबीआई द्वारा हो, नार्को टेस्ट जो भी करना है, जैसे भी करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आदमी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताइए, जिस तरीके से पूरी साजिश का प्लॉट एक तैयार किया, पूरा प्लॉट एक बनाया गया कि कैसे हाथरस को, यूपी को सुलगाया जाए जी, उस बात का आभास कभी आप लोगों को था पहले? बिल्कुल हुआ आभास, जब यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे आना शुरू हो गई, और धीरे धीरे आना तो मान लो संवेदना के लिए आई, 2 आते, 4 आते, 6 आते, दल बल के साथ आने लगे, 500 हजार लोगों की संख्या में आने लगे। धारा 144 जब हाथरस के अंदर लागू थी, फिर भी हजारों की संख्या में लोग अंदर आ रहे हैं और यहाँ से बुलाए जा रहे हैं। आज तक ऐसी पार्टियां जहाँ इनका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ राजनीति करते हैं, और यहाँ से केवल हाथरस को सुलगाने की सारी पार्टियों की मिल करके कोशिश रही। और यहाँ तक स्वराज जीवन ने तो साफ कह दिया कि 2 मरे, 4 मरे, 6 मरे, उसके बाद यहाँ राहुल गांधी आएंगे, हम यहाँ खून की होली खेलेंगे। और लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाथरस की जनता और इस प्रदेश की जनता जागरूक है, और आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं हम कि हाथरस को ऐसा नहीं सुलगने देंगे। जिस प्रकार से शाहीन बाग बनाया था उन लोगों ने, शाहीन बाग आज हाथरस को हम नहीं बनने देंगे, ये हमारा कहना है। राष्ट्रीय श्रवण परिषद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपके पंकज, उन्होंने बोला है कि अगर कोई राजनेता यहाँ आएगा तो यहाँ से बिना सर फटे नहीं जाएगा, बिना उसको नुकसान हुए नहीं जाएगा, हम कोई राजनीति नहीं होने देंगे। तो आप साथ हैं उनके? हाँ, बिल्कुल साथ हैं हम उनके, इस मामले में तो बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि राजनीति यहाँ बिल्कुल ना हो, निष्पक्ष जांच हो, हम उसके साथ हैं। लड़की के प्रति हमारे मन में पूरी संवेदना है, बेटी सबकी है, बहू बेटियां सबकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आजादी है उन्हें पूरी घूमने की, फिरने की, हर जगह जाने की, लेकिन निष्पक्षता से जांच हो, क्लियर हो, लेकिन राजनीति यहाँ हम नहीं होने देंगे। पंकज धरवैया का जो बयान है, आप उसके साथ हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होने देंगे। उनका धर्म मुझे तो पता नहीं है क्या उनका प्लान जो, पर लेकिन ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हो रहा है निष्पक्ष हो जाए, सबसे बढ़िया है। दोषी कोई भी, इसमें जो दोषी है उसको दे दो, हम कोई दिक्कत नहीं कर ले। बिल्कुल, दोषी कोई भी है उसको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हाथरस को, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश का एक प्लॉट तैयार किया गया, सरकार का कहना है कि समय रहते ही साजिश के बारे में पता चल गया। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का एक तरीके से विदेशी फंड हुआ था इस पूरे हाथरस को, उत्तर प्रदेश को जलाने में। क्या कहना है आपका? क्या आपको आभास हुआ था, कभी महसूस हुआ जिस वक्त यहाँ तमाम पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा था?
जिस वक्त ये सब पॉलिटिक्स पार्टियां आने लगी उसी वक्त आभास हो गया था कि उत्तर प्रदेश को जलाने की, जातीय दंगों में झोंकने की साजिश की जा रही है और इसमें विदेशी फंडिंग हुई। ये जितने भी राजनेता आए ये उसी आधार पर आए। इसमें मेन जो शुरुआत हुई वो कांग्रेस ने की स्वराज जीवन के द्वारा, और उनका टेप और वीडियो सब उनको मिल गया है। वो इस वक्त बिल्कुल चुप साधे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर साधारण व्यक्ति कोई बोल देता है दंगा फसाद की बातें, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। ये नेता है, इनकी कोई अरेस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वराज जीवन का ये टेप पकड़ा गया है। उन बातचीत पकड़ी गई है राहुल गांधी से कि पहले 2 उधर के मारो, 2 उधर के मारो, तमाम फंडिंग आ रही है। आज भी कुछ संदिग्ध खेतों में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं और वो अनजान लोग यहाँ घूम रहे हैं। उसी दौर में आज रात को जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी वो भी कर चुके थे, मथुरा से यहाँ आ रहे थे हाथरस में, ताकि हाथरस को सुलगाया जा सके। नहीं, आज की भी कोई सूचना है कि रात को यहाँ 4 लोग और पकड़े गए हैं जो संदिग्ध हालत में पकड़े हुए हैं। और जो कांड हुआ है उस कांड के घर वालों के यहाँ वो उतने नहीं है जितने वहाँ और किसी भी पार्टी के या जो फंडिंग आ रही है या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उस पीड़िता पर पूर्ण कब्जा कर रखा है। कोई वहाँ बोलने वाला नहीं है। उनको बेहोश करा देते हैं और वो स्वयं जो बोलने लगती हैं। क्या कहना है, जिस तरीके से विदेशी फंडिंग हाथरस को पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए की गई, क्या पीएफआई का भी रोल जिस तरीके से सामने आपको लगता है सच है? फंडिंग की गई है, उसमें सत्यता की जांच होनी चाहिए। दोषी फंसे, निर्दोष छूट जाए। और ये बात सत्य है कि यह राजनेताओं ने जो कुछ भी किया है और राजनेताओं ने किया है, स्वराज जीवन और राहुल गांधी प्रियंका ने आकर के पूरा बवाल हो दिया। कोई झगड़ा था ही नहीं, मारपीट हुई खाली, और कोई काम नहीं ऐसा हुआ है। ये चाहते हैं हम एसआईटी जांच में भी। बिल्कुल, ये गांव के लोग हैं हाथरस के जो साफ तौर पर कहते हैं कि निर्दोष को किसी कीमत पर सजा नहीं मिलनी चाहिए और हाथरस की जो बिटिया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल टूरिज्म हुआ यहाँ पर हुआ हाथरस गैंगरेप कांड के बहाने पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर, उसको लेकर ये लोग सभी नाराजगियां जता रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। एक प्रॉपर्टी 2-2 के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।